तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें शैंगलो एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का कल्टीवेशन कर रहा था। तभी अचानक से उसके फेस पर कुछ अजीब से सिंबल आ जाते हैं। साथ ही उसकी बॉडी से बहुत तेज एनर्जी निकलकर आसमान में जाने लगती है। इधर आसमान में फ्लाई कर रहा सी गॉड टैंगशैन भी उस एनर्जी को देख लेता है और कहने लगता है कि डोलो कंटिनेंट में नया जीनियस आ चुका है। इसके बाद टैंगशैन वापस डिवाइन रियम में शाओवू के पास आ जाता है, जहाँ शाओवू टैंगशैन को थोड़ा टेंशन में देखकर उससे इसका कारण पूछती है और टैंगशैन उससे कहता है कि मैं मोटार वर्ल्ड के डोलुओ कंटिनेंट में रहना चाहता था, लेकिन मुझे गॉड ऑफ काइंडनेस और गॉड ऑफ इविल की लड़ाई के कारण सिचुएशन संभालने वापस यहाँ आना पड़ा, जिसकी वजह से भले ही हमें डिवाइन रियम में सिर्फ 20 साल हुए हैं, पर मोटार वर्ल्ड में कई हजार साल बीत चुके हैं, जिसके कारण टैंग क्लैन भी बहुत वीक हो गया है और मैं अब चाहते हुए भी मोटार वर्ल्ड के मामले में इंटरफियर नहीं कर सकता। ये सुनकर शाओवू उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। 4000 साल पहले अर्थ के क्रस्ट में चेंजेस होने के कारण डोलुओ कॉन्टिनेंट का एरिया डबल हो गया, जिसको हथियाने के लिए वेस्ट के सन मून कॉन्टिनेंट ने डोलुओ कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया। ऊपर से डोलुओ कॉन्टिनेंट के पास टैंग क्लैन के सीक्रेट वेपन्स होने के कारण भी वो ना जीत सका, जिसकी वजह से सन मून कॉन्टिनेंट के लोग डोलो कॉन्टिनेंट में आ गए हैं, जिसके कारण जहां पहले डोलो कॉन्टिनेंट पे बस टियान डो और जिंगलू नाम के 2 एम्पायर हुआ करते थे, अब वहां पूरा वर्ल्ड 4 एम्पायर में बढ़ गया है, जिसकी वजह से टैंग क्लैन लगभग खत्म हो गया है। ये सुनकर टैंगशैन कहता है कि आखिर टैंग क्लैन को मैंने एस्टैब्लिश किया था तो मुझे दुख तो होगा ही, लेकिन मुझे आज पता चला है कि डोलो कॉन्टिनेंट पे किसी जीनियस ने जन्म लिया है, जिसकी सोल पावर तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन शायद ये टैंग क्लैन को फिर से पावरफुल बना दे। इसके बाद हम टैंगशैन और शाओवू की डॉटर को देखते हैं, जो कि उन दोनों की बातें छुपकर सुन रही थी। अब वो अपने आप से कहने लगती है कि ऐसा लगता है मुझे भी एक बार मोटर वर्ल्ड जरूर जाना चाहिए, क्योंकि शायद वहाँ मुझे अपने जैसे और भी लोग मिलेंगे जिन्हें मैं अपना दोस्त बना सकूं। अगले सीन में हम जिंगलू एम्पायर का सीन देखते हैं, जहाँ वो लड़का अपने घर को छोड़कर जा रहा था। तभी उसे 2 सोल्जर देख लेते हैं और वो उस लड़के से कहते हैं कि तुम तो दाई फैमिली के यंग मास्टर हो। इस पर वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि अब मेरा दाई फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और अब से मेरा सरनेम बस हो है, जो कि मेरे मदर का सरनेम है। जिसके बाद वो खुद ही वो दाई फैमिली के मास्टर को गाली देने लगता है। ये सुनकर वो दोनों सोल्जर उस लड़के को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लड़का अपनी एक फ्लावर का इस्तेमाल करके उन सोल्जर्स को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। तो उसके जाने के बाद एक सोल्जर दूसरे से पूछता है कि अब हम मास्टर को क्या जवाब देंगे। इस पर दूसरा सोल्जर कहता है कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लड़का ऐसे भी कचरे के बराबर था, जिसके यहाँ रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ वो लड़का भागकर वहां से दूर आ गया था। तभी वहां से कुछ सोल्जर्स दाई फैमिली के मास्टर को लेकर वहां से गुजरने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो रॉयल बंदा उस लड़के के पास से गुजरता है तो उसे कुछ फील होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि उस बंदे के पास भी ट्विन डेविल टाइगर आए हैं, मतलब कि वो मास्टर दाई का डिसेंडेंट था। तो उन लोगों के जाने के बाद वो लड़का, जिसका नाम यूहाओ था, वो अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहां हम देखते हैं कि पहले वो भी दाई फैमिली का मेंबर हुआ करता था, लेकिन दाई फैमिली की एक लेडी ने किसी कारण से यूहाओ और उसकी मदर को अपनी फैमिली से निकालकर वहां के कोर्टयार्ड में भेज दिया। इसके कुछ समय बाद यूहाओ की मदर काफी बीमार पड़ गई थी, लेकिन कोई भी उसकी मदर को देखने के लिए नहीं आता और ना ही कोई उसका इलाज करवाता है, जिसके कारण उसकी मदर की कुछ दिन बाद मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसकी मदर ने यूहाओ को एक खंजर देते हुए कहा था कि ये चीज बहुत ही यूनिक है और इसका नाम व्हाइट टाइगर ड्रैगर है। इसके बाद यूहाओ अपनी मदर की कब्र के पास बैठकर रोते हुए कहने लगता है कि मेरी सोल पावर लेवल 10 पर पहुंच गई है और चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं फ्यूचर में जरूर बहुत पावरफुल सोल मास्टर बनूंगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ यूहाओ वहां से ट्रैवल करते हुए कहीं जा रहा था। साथ ही वो बिना रुके 6 दिनों के सफर के बाद जिंगलू कॉन्टिनेंट के फॉरेस्ट के करीब आ जाता है, ताकि वो फॉरेस्ट से अपने लिए सोल बीस्ट का शिकार करके सोल रिंग हासिल कर सके। लेकिन यूहाओ इतने दिनों के सफर के कारण काफी टायर्ड फील कर रहा था, इसलिए वो एक तालाब के पास आकर फिशेस पकड़ने लगता है, अपने खंजर से हथियार बनाने लगता है। तभी वो दाई फैमिली के बारे में याद करके मन ही मन गुस्सा हो रहा था, जिसके बाद
वो उस लेक से कुछ मछलियां पकड़ता है और एक जगह बैठकर उन्हें खाने लगता है। उसी वक्त वहाँ उसके पीछे से एक लड़की आ जाती है जिन्हें उन फिशेस से काफी अच्छी स्मेल आ रही थी। अब वो युहाओ से पूछती है कि क्या तुम मुझे इनमें से एक फिश दे सकते हो और इसके बदले में मैं तुम्हें एक कॉइन भी दूंगी। लेकिन युहाओ उसे फिश फ्री में ही दे देता है। उसी वक्त वहाँ एक और लड़का आ जाता है जो कि उस लड़की से बोलने लगता है कि तुम्हें अकेले अकेले जंगल में नहीं भागना चाहिए। तभी युहाओ उस लड़के को भी एक फिश खाने के लिए दे देता है, जिसके बाद वो तीनों वही बैठकर खाते हुए बातें करने लगते हैं, जहाँ वो लड़का अपना नाम बाई बाई और उस लड़की का नाम शाओया बताता है। उसी वक्त शाओया युहाओ की फिश की तारीफ करने लगती है, जिसके बाद वो तीनों वहीं पर आराम करने लगते हैं, जहाँ कुछ देर तक रेस्ट करने के बाद युहाओ उन दोनों को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो ये देखकर शाओया उससे उसकी डेस्टिनेशन के बारे में पूछती है। साथ ही बाई बाई युहाओ से कहता है कि फॉरेस्ट यहाँ से काफी नजदीक है, इसीलिए यहाँ सोल बीस्ट का खतरा बना रहता है, तो तुम्हें यहाँ अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए। इस पर युहाओ उनसे कहता है कि मैं तो फॉरेस्ट के अंदर ही जा रहा हूँ। अब वो उन दोनों से ये बोलकर वहां से निकल जाता है कि शायद हम फ्यूचर में दोबारा जरूर मिलेंगे। तो उसके जाने के बाद शाओया कहने लगती है कि क्या ये लड़का सच में अकेले फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है, जिस पर बाई बाई बोलता है कि मैं उसकी सोल पावर को फील कर पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो फॉरेस्ट में सोल बीस्ट का शिकार करने के लिए जा रहा है। जिस पर शाओया कहती है कि ये लड़का जंगल में अकेले जाकर अपनी जान खतरे में डाल रहा है। इधर युहाओ फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ उसके आसपास बहुत सारे सोल बीस्ट होते हैं। तभी युहाओ उस फॉरेस्ट की सुंदरता की तारीफ करते हुए वहां से और भी अंदर जाने लगता है, जहाँ उसे रास्ते में बहुत सारे अजीब अजीब प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। अब वो फॉरेस्ट के और भी अंदर आ जाता है। तभी युहाओ को फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं था। उसी वक्त एक सोल बीस्ट आगे से युहाओ पर हमला कर देता है, तो युहाओ उस सोल बीस्ट के अटैक से बचते हुए इधर उधर भागने लगता है, जिसको देखकर वो सोल बीस्ट उस पर अपनी एनर्जी बॉल से हमला कर देता है। लेकिन उसके उस अटैक को युहाओ अपने खंजर से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो बीस्ट युहाओ को अपने पंजे में पकड़ते हुए उसे खाने लगता है, लेकिन युहाओ अपने खंजर से उस बीस्ट को इंजर्ड करते हुए वहां से भाग जाता है। इधर उस खंजर से घायल हो जाने के कारण वो बीस्ट भी काफी गुस्से में आ गया था, इसलिए वो गुस्से में युहाओ के ऊपर एक पावरफुल हमला करने लगता है। तो ये देखकर युहाओ भी अपने खंजर के साथ उस अटैक को रोकने के लिए रेडी हो जाता है। तभी अचानक से उसके फेस पर एक सिंबल एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण उसका खंजर भी ग्लो करने लगता है। अब वो अपने एक ही अटैक से उस बीस्ट को मार देता है। इसके बाद युहाओ वही एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है, क्योंकि उस बीस्ट ने युहाओ को भी काफी घायल कर दिया था। तभी उस बीस्ट के अंदर से व्हाइट कलर की सोल रिंग बाहर निकलती है, जिसे देखकर युहाओ कहने लगता है कि ये देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रही है, लेकिन मेरे पास इस रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। तभी वहाँ आसपास की जगह फ्रीज होने लगती है और युहाओ के सामने एक क्रिएचर आ जाता है। उसी वक्त युहाओ भी फ्रीज होकर वही गिर जाता है और इसके साथ एपिसोड 1 यही खत्म होता है।